हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए2 एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, यूपी टेट और सी टेट की हमारी पिछली वीडियो पर दोस्तों आपके बेहतरीन रिस्पांस के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों हमारी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर दोस्तों ये हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो। एग्जामिनर का कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा दोस्तों जिसमें आपके इस टॉपिक से दोस्तों सवाल न बनाया जा रहा हो। आज की क्लास में दोस्तों शर्त है फिर से वही, कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, सीधे वो कॉन्सेप्ट्स और वो ट्रिक जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। आज हम हर टाइप के सवाल करेंगे ताकि आपके मन में दोस्तों कोई भी डाउट ना बच सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों ताकि आपके 2 से 3 नंबर दोस्तों इस टॉपिक से आप पक्के कर सकें। तो पेन पेपर उठा लीजिए दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इन दोनों ही शब्दों को यानी आपके एलसीएम और आपके एचसीएफ की डेफिनेशन को एक बार ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। एलसीएम कहता है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गए सभी नंबरों से पूरी तरह कट जाए दोस्तों। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं और कहूं कि मेरी 3 संख्याएं हैं 12, 18 और 24 दोस्तों, तो इनका एलसीएम मेरा 72 बन के आता है। यानी कि 72 दोस्तों वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है। और यहीं से दोस्तों अपने दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए कि कभी भी दोस्तों आपको 2 संख्याएं दी जाए, 3 संख्याएं दी जाए या उससे दी जाए ज्यादा, हमेशा जो दोस्तों आपका एलसीएम होगा दोस्तों, हमेशा आपका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो इन तीनों संख्याओं से बड़ा होगा या सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एचसीएफ के टॉपिक की, तो एचसीएफ कहता है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी नंबरों को पूरी तरह काट दे दोस्तों। यानी 12, 18 और 24 का अगर मैं फिर से एग्जांपल लूं दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों मेरा एचसीएफ इनका निकलेगा 6, क्योंकि 6 ही दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों ही नंबरों को काट सकती है दोस्तों। और यहीं से दोस्तों जैसे मैं एलसीएम के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था वैसे सेम कॉन्सेप्ट एक एचसीएफ के लिए भी है दोस्तों कि एचसीएफ हमेशा दोस्तों आपकी वैल्यू जो आपके दिए हुए नंबर है उनसे या तो होगी छोटी या सबसे छोटी वैल्यू के बराबर हो सकती है दोस्तों। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में कहीं एक कोने में बिठा लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझना। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे दोस्तों, और मैं तो कहूंगा दोस्तों कि इस फॉर्मूले पर आप डबल स्टार या अगर हो सके तो ट्रिपल स्टार भी लगा लीजिए, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट का सबसे पसंदीदा सवाल यही है दोस्तों। और ये जो एक फॉर्मूला है दोस्तों ये आपको हमेशा ही एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में बार बार पूछा जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों? फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास दी गई हो 2 संख्याएं, अगर दोस्तों आपके पास दी गई हैं 2 संख्याएं यानी कि संख्या 1 और संख्या 2, तो इन दोनों का दोस्तों अगर आप कर रहे हैं गुणा, तो वो गुणा किसके बराबर होता है दोस्तों? तो वो गुणा बराबर होता है इन्हीं दोनों संख्याओं के दोस्तों एलसीएम और इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर दोस्तों। और ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये आपका ट्रिपल स्टार का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में आपके इस कॉन्सेप्ट से पक्का ही एक सवाल बनके तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों अपने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका ये सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि 2 संख्याओं का दोस्तों आपको दिया हुआ है एचसीएफ कितना 11 और आपको एलसीएम दिया हुआ है 693। आपसे कहा गया दोस्तों कि यदि आपकी एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और लीजिए दोस्तों आपने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, जहां कह रहा है कि एक संख्या तो आपकी 77 है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा?
वो बराबर हो जाएगा आपका इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर दोस्तों। और एचसीएफ की वैल्यू 11 और एलसीएम की वैल्यू आपकी 693। लीजिए दोस्तों, यहां से आपकी दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? तो यहां से आपकी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी आपकी 99 दोस्तों। और लीजिए, हमने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट देखा और तुरंत आपको उसका सवाल भी मिल गया सामने सामने दोस्तों। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड इससे एक थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन भी साथ के साथ अटेम्प्ट कर लिया जाए दोस्तों। मान लीजिए कभी एग्जामिनर का मन किया कि नहीं, सवाल को थोड़ा सा टफ बनाया जाए या थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाए, तो वैसी स्थिति में दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं जिनका आपका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, किस रेशियो में? तो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। यानी कि दोस्तों अगर मैं अपने एचसीएफ को एक्स कहने को तैयार हो जाऊं दोस्तों, तो जो मेरा एलसीएम होगा दोस्तों वो मेरा ऑटोमेटिकली 4x हो जाएगा। यहां पर वो आपको नंबर नहीं दे के दोस्तों, बल्कि उनके बीच का एक रिलेशन दे रहा है। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 3600 है, यानी कि मेरी दो संख्याएं a और b होंगी और इनका गुणनफल कितना दे दिया दोस्तों? इनका गुणनफल दे दिया आपको 3600। तो कह रहा है कि उनका एचसीएफ क्या होगा। लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर आप ऐसा क्वेश्चन देख के घबरा जाते तो A2M एकेडमी दोस्तों आपके उसी मैथ्स के डर को यही खत्म कर देगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? हमारा कॉन्सेप्ट था कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर था। यही कॉन्सेप्ट अभी अभी हम पढ़ के आए हैं दोस्तों। तो हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है? तो वो मिला हुआ है दोस्तों हमें 3600। और हमारा एचसीएफ कितना है? तो हमारा एचसीएफ है x और हमारा एलसीएम कितना है? तो हमारा एलसीएम है 4x। लीजिए, आपकी इक्वेशन क्या बन गई? आपकी इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर बराबर 3600। यहां से आपके x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपके x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900 और आपके x की कितनी वैल्यू आ जाएगी? आपके x की वैल्यू आ जाएगी 30। और हमने क्वेश्चन में क्या लेट किया था दोस्तों? तो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन में यही तो लेट किया था कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? तो वो होगा हमारा x और हमारे x की वैल्यू आ गई है 30। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको पहली बार बिना कॉन्सेप्ट पढ़े यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाता तो शायद बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते दोस्तों जो इस क्वेश्चन को छोड़ के आते। लेकिन अब समझ के देखिए कि ये एक इजी सा कॉन्सेप्ट दोस्तों और ये वन लाइनर कॉन्सेप्ट आपके एलसीएम और एचसीएफ के इस टॉपिक को कितना ही आसान बना देता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको हमारे इस कॉन्सेप्ट के दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हों और पसंद आए हों दोस्तों। चलिए तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़े। तो लीजिए दोस्तों आपका अगला कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों हम बात करेंगे कि जब एग्जामिनर सोचता है कि तैयारी तो विद्यार्थियों की अच्छी होगी, तो आइए अब उनसे टॉपिक बढ़ाकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग पूछ लिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे नंबरों की जगह भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ पूछा जाता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपके डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको दोस्तों एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। ये फॉर्मूला दोस्तों आप अगर एग्जाम में बिना तैयारी के गए दोस्तों तो शायद आप कभी उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी ना कर पाए दोस्तों। तो जहां भिन्नों का एलसीएम दोस्तों बात करता है कि आपको क्या करना दोस्तों, आपको जो भी भिन्न दिए हैं उनमें जो अंश दिए हैं दोस्तों, जो भी आपको अंश दिए हैं उनका तो निकालना है दोस्तों आपको एलसीएम, और वहीं जो उन भिन्नों के हर हैं दोस्तों उनका आपको निकाल देना है एचसीएफ। और इन्हीं को बटे में रखकर दोस्तों आपका क्या बन जाएगा? आपको मिल जाएगा दोस्तों अपने भिन्नों का एलसीएम। उसी की जगह दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए भिन्नों का एचसीएफ, तब यही प्रक्रिया आपकी उल्टी हो जाएगी दोस्तों। अगर आपसे पूछा गया एचसीएफ तो आप क्या करेंगे? अब आप अंश का दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे और हर का दोस्तों आप एलसीएम निकालेंगे। जिस विद्यार्थी को दोस्तों ये ट्रिक
या ये कॉन्सेप्ट याद रखने में हो रही हो मुश्किल, तो हमेशा बस ये ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपको भिन्नों का एलसीएम कहा गया है तो अंश का एलसीएम, और अगर भिन्नों का एचसीएफ कहा गया है तो अंश का एचसीएफ, और जो बच गया दोस्तों वो हर का निकाल दीजिएगा। आप इस तरीके से भी इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट को हमारे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। तो लीजिए आपका सवाल, और सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, तो सवाल कह रहा है कि आपके 3 भिन्न है दोस्तों। आपके भिन्न क्या क्या दिए हुए हैं, तो आपके भिन्न दिए हैं 2/3, 4/9 और 5/6। और आपसे कहा है दोस्तों कि आप इन तीनों भिन्नों का क्या निकालिए, इन तीनों भिन्नों का एलसीएम निकालिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे उसने कहा एलसीएम निकालना है तीनों भिन्नों का, तो मैं क्या करूंगा, मैं याद करूंगा कि मुझे क्या करना है, तो मुझे अंश का एलसीएम निकालना है, यानी 2, 4 और 5 का तो दोस्तों मुझे क्या करना है, इनका निकाल देना है मुझे एलसीएम। और हर का क्या करूंगा दोस्तों, तो हर का मैं निकाल दूंगा एचसीएफ। तो इन तीनों संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, इनका निकालना है मुझे एचसीएफ। तो 2, 4 और 5 इनका एलसीएम क्या मिलता है दोस्तों, तो इनका एलसीएम मुझे मिलता है 20, और 3, 9 और 6 का एचसीएफ, यानी तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे दोस्तों, तो कौन सी होगी दोस्तों, तो वो होने वाली है आपकी 3। और लीजिए दोस्तों एक स्टेप में आपका उत्तर। और क्योंकि दोस्तों आपका जो यूपी टेट और सीटेट का पेपर है दोस्तों, ये कंप्लीटली आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है दोस्तों, तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या स्टेप्स किए और किस ऑर्डर में किए। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला और आपका डायरेक्ट आंसर, और आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल। अब यहां देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके 3 भिन्न है, 3/5, 6/25 और 9/20, और इनका क्या पूछा है, तो इनका पूछा है आपसे एचसीएफ। तो फिर वही बात दोस्तों, क्या कहा है एचसीएफ, तो मैं अंश का क्या निकालूंगा, मैं अंश का निकालूंगा एचसीएफ। तो इन तीनों संख्याओं का क्या निकल जाएगा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ। और बचा क्या, तो बचा हर, तो हर का मैं क्या निकाल दूं, तो ऊपर मैंने निकाला एचसीएफ, तो नीचे बचा क्या, नीचे बचा एलसीएम। लीजिए तो 3, 6 और 9 इनका एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, तो फिर से इनका एचसीएफ हो जाएगा 3, और 5, 25 और 20 का एलसीएम, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 100। तो आपका उत्तर क्या बन गया दोस्तों, आपका उत्तर बन गया 3/100, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हो और आपने इस ट्रिक को अपने दिमाग में बिठा लिया हो दोस्तों। अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए दोस्तों इसी जोश के साथ बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने भाषा वाले सवालों की, मतलब जहां पर दोस्तों असली आपके एलसीएम और आपके एचसीएफ के टॉपिक का दोस्तों असली खेल शुरू होता है। क्योंकि विद्यार्थी डायरेक्टली लिखे हुए एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन तो कर भी लेते हैं, लेकिन जहां पर लैंग्वेज इन्वॉल्व हो जाती है दोस्तों, वहां उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन उनसे एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है या एचसीएफ निकालने के लिए। तो आइए दोस्तों ऐसे ही कुछ सवालों के वर्ड्स के ऊपर करेंगे टारगेट दोस्तों, ताकि हमें वो वर्ड्स देखते ही पता चल जाए कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। तो लीजिए दोस्तों आपका पहला सवाल। तो आपका सवाल कह रहा है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पहली नजर में पढ़ते ही आपकी पहली नजर यहां आनी चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या। अब अगर आपने एलसीएम की डेफिनेशन को याद किया होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि एलसीएम की डेफिनेशन कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबके पहाड़े में आती हो। वहां भी ये वर्ड है दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या, और क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या। तो अब यहां पर सिर्फ एक चीज जो हमें एक्स्ट्रा करनी है, वो क्या कहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि 4 शेष बचे। तो
तो ये है दोस्तों आपका शेषफल का क्वेश्चन दोस्तों, आपका शेषफल का क्वेश्चन। यानी कि आपकी जो संख्याएं हैं दोस्तों, आपकी संख्या 12, आपकी संख्या 15, आपकी संख्या 20 और आपकी संख्या 54। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चारों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक में आपका 4 शेष बचे दोस्तों, है कि नहीं। तो अगर दोस्तों आप इन चारों का ही एलसीएम निकालें दोस्तों, तो आपका उत्तर आएगा 540। और अब सोच के बताइएगा दोस्तों, क्या मैं 540 को जब इन संख्याओं से बारी बारी भाग दूंगा दोस्तों, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं 540 को 12 से, 540 को 15 से, 540 को 20 से और 540 को 54 से भाग दूंगा, तो क्या मेरा कुछ भी शेषफल बचेगा दोस्तों? नहीं, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा ही यही थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे भाग हो जाए, है कि नहीं। तो जब इनमें शेषफल बचेगा नहीं दोस्तों, तो मेरे जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि भाग देने पर 4 बचे, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। लेकिन इसको जस्टिफाई करने का एक बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, और वो तरीका क्या है दोस्तों कि जो भी मेरा एलसीएम आया हो, जो भी दोस्तों मेरा एलसीएम आया हो, मैं उसी शेषफल को बस उसमें जोड़ दूं दोस्तों। यानी कि अगर मेरा एलसीएम 540 है और मुझे पता है कि भाग देने पर कुछ नहीं बचेगा, तो मैं बस इसमें वो 4 को जोड़ देता हूं। अब देखिए, जैसे ही सब में यही 4 जुड़ जाएगा दोस्तों, तब हर कंडीशन में ही आपका 4 शेष भी बचने लगेगा। और आपका सटीक आंसर क्या बन गया दोस्तों? तो आपका सटीक आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 544। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और साथ ही साथ एग्जाम के लिए तैयार भी हो गया हो। जिनको भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया दोस्तों, वो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप पे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब लैंग्वेज में फर्क देखिए, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी कि अब अगर दोस्तों आप अपने एचसीएफ की डेफिनेशन को याद करें, तो वो क्या कह रहा था? वो यही तो कह रहा था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे ये सारी संख्याएं कट जाएं। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमेशा ही दोस्तों इस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा कि आपका यहां पर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों। और इस सवाल को दोस्तों आप महा इंपॉर्टेंट का टाइटल भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार जब एग्जाम में आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। जब सवाल में दोस्तों बड़ी से बड़ी लिखा हो और समान शेष की बात की जाए, तो लंबी मेथड को छोड़ दीजिए दोस्तों, और हमारी ये ट्रिक है उससे अपने पेपर में एक बार अप्लाई करके देखिएगा दोस्तों। तो ट्रिक क्या कहते हैं दोस्तों कि आपस में इन्हीं संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए दोस्तों। यानी अगर मैं बात करूं कि 132 और 62 का क्या अंतर होगा दोस्तों, तो ये अंतर होगा आपका 70 का। 237 और 132 का क्या अंतर होगा दोस्तों, तो ये अंतर होगा आपका 105 का। और 237 और 62 का क्या अंतर होगा, तो ये अंतर होगा दोस्तों आपका 175 का, है क्यों दोस्तों। और अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इन 3 नई संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेना है दोस्तों। और आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आपका इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 35, और यही दोस्तों आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। और इसे कहते हैं दोस्तों सुपर ट्रिक। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप एग्जाम में बनाने बैठ गए अपने कन्वेंशनल या अपने कोचिंग वाले तरीके से, तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सवाल नहीं खत्म होगा। तो ऐसे में दोस्तों ए2एम एकेडमी की ये ट्रिक अप्लाई करके देखिए और आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको तरीका समझ में आया हो। और आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगर आप वीडियो में यहां तक बने हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की, और यहां फिर से दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ क्वेश्चंस की, जहां पे फिर से अब गेस आपको करना होता है दोस्तों एग्जाम में कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों या आपका एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की तैयारी हम एटीएम अकेडमी पर दोस्तों आपकी यहीं पर करवा देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 4 आपकी घंटियां दी हुई हैं जो क्रमशः आपकी 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ दोपहर 12 बजे बजना शुरू करती हैं तो दोबारा साथ में कब बजेंगी। अब जब भी दोस्तों आपसे ऐसा घंटियों या ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन दोबारा आपको कहीं भी पेपर में मिले दोस्तों, तो आंख बंद करके दोस्तों समय अंतराल का एलसीएम निकाल दीजिएगा। यानी कि आपको यहां पर 6, 8, 12 और 18 इन चारों का ही दोस्तों आपको सिर्फ एलसीएम निकाल देना है, और इन चारों नंबरों का एलसीएम आपका दोस्तों क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका 72। और यूनिट क्या रहने वाली दोस्तों, तो यूनिट रहने वाली है आपकी सेकंड। अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों, तो अगला स्टेप आपका 72 सेकंड को दोस्तों मिनट में बदलना, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर। तो 12 बजे दोस्तों अगर पहली बार बेल 7 में बजी थी तो अब 1 मिनट 12 सेकंड यानी कि 12 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड पर बेल 7 में बजेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको तरीका समझ में आया, और मेन है कि ये जो कॉन्सेप्ट है घंटी बजने वाला या ट्रैफिक लाइट का दोस्तों, इन सारे ही कॉन्सेप्ट पर दोस्तों आपका कौन सा, इन सारे ही कॉन्सेप्ट पर आपका एलसीएम का यूज किया जाता है समय अंतराल के ऊपर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो इसी टाइप पर बेस्ड है, वो कह रहा है कि एक आयताकार खेत की आपको लंबाई दी है दोस्तों 30 मीटर और चौड़ाई दी है दोस्तों आपको 18 मीटर। और क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि इस खेत में आपको समान आकार की बड़ी से बड़ी वर्गाकार क्यारियां बनानी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा की क्या लंबाई होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कभी भी आपको खेत की नाप, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, कभी भी आपको खेत की नाप या आपसे टाइल्स के रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों जिसमें बड़े आयताकार से बड़ी वर्गाकार क्यारियां बनानी हो या टाइल्स लगानी हो दोस्तों, तो जब भी ये बड़ी से बड़ी वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखाई दे जाए दोस्तों, तो हमें तुरंत क्या निकालना है दोस्तों, हमें तुरंत बात करनी शुरू करनी है अपने एचसीएफ की। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 30 और 18 का एचसीएफ निकालना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि हो जाएगा आपका 6, और यूनिट क्या रहने वाली है, तो यूनिट रहेगी आपकी मीटर। यानी कि दोस्तों हमारी प्रत्येक वर्गाकार क्यारी की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। अब ये दो क्वेश्चंस दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके होमवर्क के सवाल हैं दोस्तों, इन्हें फटाफट सॉल्व कर लीजिए और अपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो, और जो हमने हर कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों 2-2 सवालों की प्रैक्टिस की हो, ये तरीका आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारे एलसीएम और एचसीएफ का पूरा निचोड़, और सारे पैटर्न जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में छपते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और आपके यूनिटरी मेथड के ऊपर दोस्तों, जहां से हर बार दोस्तों आपके एग्जाम में
सवाल बनते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।